मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुँच जाए। प्रश्न संख्या 10 है, त्रिभुज PQR में जिसका Q कोण समकोण है। तो एक त्रिभुज बनाना है PQR और उसमें ध्यान रखना है कि कोण Q समकोण होना है। कोण Q हमने समकोण और PQ 5 है तो बाकी दो भुजाओं का योग 25 है, तो बाकी दो भुजाएं काफ़ी लंबी हैं इसका मतलब, तो हम इसको मान लेते हैं P, जिससे कि PQ हमें मिल गया 5 सेंटीमीटर और बाकी इन दोनों भुजाओं का योग दिया है 25 सेंटीमीटर। माना मैं इसको मान लेता हूँ x सेंटीमीटर, तो ये भुजा हो जाएगी 25 ऋण x। इसको आप समझ जाइए तो काफ़ी आसान है। फिर ये प्रश्न देखो, हमें दिया था कि QR और PR को जोड़ के 25 आ रहा है, तो हमने QR बराबर मान लिया x, तो माना QR बराबर हमने मान लिया x, तो इसीलिए PR जो होगी वो कितनी हो जाएगी, दोनों का योग कितना है 25 में से हम QR का मान घटा देंगे, तो 25 ऋण x। तो अब हमें sin P, cos P और tan P के मान ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हम x का मान ज्ञात कर लेते हैं। अगर x का मान हमें पता चल गया तो हमें आसानी से तीनों भुजाएं पता चल गई। तो समकोण त्रिभुज PQR में आप लिख सकते हैं कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। कहाँ से? बोधायन पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण कितना है? 25 ऋण x का वर्ग। आधार कितना है? x का वर्ग। और धन लंब कितना है? 5 का वर्ग। अब एक छोटी सी प्रॉब्लम बस यही है कि 25 ऋण x को आप जल्दीबाजी ना करें। a ऋण b की घात 2 से इसको खोलेंगे तो a का वर्ग धन b का वर्ग ऋण 2 गुणा a की जगह 25 गुणा b की जगह x। बाईं पक्ष को आपने सिंप्लीफाई कर लिया। दाईं पक्ष में x स्क्वायर धन 5 बच्चे 25, तो 25 का वर्ग हो गया 625 धन x का वर्ग ऋण 25 दूनी 50x बराबर x स्क्वायर धन 25। अब देखो x स्क्वायर कैंसिल हो गए, क्योंकि उधर जाएगा तो पक्षांतर के बाद ऋण बनेगा। तो बाईं तरफ 625 है, इसके साथ ऋण 25 ले लेते हैं। दाईं तरफ x स्क्वायर है, एक x स्क्वायर को हम दाईं तरफ ले गए बाईं ओर से, फिर धन 250x भी हो गया धन का दाईं तरफ जाने पर। 25 दूनी 50, 250 लिख दिया गलती से, 25 दूनी 50 है, 25 दूनी 50। तो फिर ये घटाया तो क्या बचा? 600, x स्क्वायर से x स्क्वायर घट गया तो बचा 50x। तो इसका मतलब x बराबर हो गया 50 का भाग देंगे तो 600 बटे 50, शून्य से शून्य कटा बराबर 12 पंचे 60, 12 सेंटीमीटर। तो QR बराबर 12 सेंटीमीटर कोमा PR बराबर 25 में से 12 घटाएंगे तो कितना हो गया? 13 सेंटीमीटर। तो तीनों भुजाएं अब आपको प्राप्त हो गई हैं। यहाँ पर हमें एक भुजा अननोन के रूप में x के रूप में, तो दूसरी भुजा 25 ऋण x के रूप में प्राप्त हुई। तो हमने बोधायन पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किया तो x का मान हम प्राप्त कर चुके हैं 12। तो x का मान आया तो दूसरी भुजा आ गई 13 सेंटीमीटर। तो अब हमें ज्ञात करना है साइन P। तो साइन P बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। अब कोण P पर आप ध्यान से देखो, P ये है, P के सामने की भुजा लंब QR बट्टे कर्ण PR। QR का मान कितना है? 12 है बट्टे 13 हो गया। उसके बाद ज्ञात करना है cos P। cos P माने आधार बट्टे कर्ण। फिर से कोण P पर चले जाइए, कोण P ये है, उसके लिए आधार कितना है? PQ बट्टे कर्ण है PR, तो बराबर कितना हो गया? 5 बट्टे 13। और ऐसे ही tan P
tan P का मतलब किस किस का अनुपात होता है, लंब और आधार का। तो कोण P के लिए लंब क्या है, QR, बट्टे आधार क्या है, PQ। तो मान कितना हो गया, 12/5। तो इस प्रकार सभी त्रिकोणमितीय अनुपात जो भी आपको निकालने के लिए कहे गए थे वो हम निकाल चुके हैं। तो सभी प्रश्नों में एक ही मूल बात है कि आपने दो भुजाओं के आधार पर समकोण त्रिभुज का निर्माण करना है और उसके बाद बोधायन पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हुए तीसरी भुजा प्राप्त करनी है। और जैसे ही आपको तीसरी भुजा मिल जाती है, आप कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात हो या दो से अधिक त्रिकोणमितीय अनुपातों का योग हो, अंतर हो, गुणा हो, जो भी दिया है उसका मान ज्ञात कर सकते हैं।